ओम शांति। करन करावनहार शिव बाबा हमें कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए स्वयं इस कर्म क्षेत्र पर आते हैं और दुनिया में रहते प्यारे बनकर न्यारा कैसे रहना है, कर्म करते हुए कर्म योगी कैसे बनना है, उसकी श्रेष्ठ मत देते हैं। और कर्म योगी से हमें कर्मातीत बना देते हैं और फिर कर्मातीत स्थिति से फरिश्ता बनाकर फिर फरिश्ता से निराकारी बिंदु बनाकर ऊपर अपने साथ ले जाते हैं। तो बाबा की ये घर ले जाने की विधि, हमें मुक्त करने की विधि वंडरफुल है। यदि समझ जाएं कि बाबा का हमसे कितना प्यार है, जो हमारे लिए खुद मुक्त होते हुए इन बंधनों की दुनिया में आ जाता है, तो हम भी पल भर में उस प्यार को पहचान कर सब कुछ छोड़ दें और इन बंधनों से मुक्त स्वतः हो जाएं। तो आज की मुरली भी हमें कर्मातीत स्थिति की ओर इशारा देती है। आज है 6 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है, इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। प्रश्न है, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए इन 3 की महिमा को सदा याद रखो। कौन से हैं वो 3 चीजें जिनकी महिमा को याद रखना है हमें? उत्तर है, पहला निराकार की महिमा, शिव बाबा की महिमा। दूसरा देवताओं की महिमा। तीसरा स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। कितनी चेकिंग करनी है, लक्ष्य क्या है और हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, दोनों देखनी है। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टॉवर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। कहाँ है? ऊपर शांति धाम। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है, तुम रहते भी ऊंचते ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है, इसको कहा जाता है टॉवर ऑफ साइलेंस। और वह फिर है टॉवर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं,
तो साइंस की ऊंचाइयों को छूते हैं ना, उनका भी टॉवर होता है ना। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। कंट्रास्ट है पूरा साइंस और साइलेंस का। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है। कहाँ? टॉवर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतु प्रधान बन जाएंगे। सतु प्रधान से तमु प्रधान में आए हो, फिर सतु प्रधान बनना है। जो सतु प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते, वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। देहभान वश, विकारों के वश कोई कर्म नहीं। बाबा कहते, बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखलाते हैं। कौन से कर्म? सुकर्म सिखाते हैं जो बाबा की श्रीमत पर करते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन है। मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकल कर जाना है। बिल्कुल पहले याद करेंगे जब हम पहली दफा मैं आत्मा परम धाम से शरीर में प्रवेश हुई थी, बिल्कुल वैसे ही अब हमें वापस जाना है। रिटर्न जर्नी। पापा कहते हैं, जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति न आए। हमारे पास है ही क्या, खाली हाथ आए हैं ना। कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। कुछ भी मेरा नहीं, सब बाबा का है। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं, भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है, फलाना बहुत दानी है। हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल्स होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे, ऐसे बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे, यह कैसे हो सकता है? डाउट होता है। वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो, वहां रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर
पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता है ना। सतयुग में न विकार है, न कोई पतित है। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा? यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है। वैश्यालय, शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई, है ना। बताते हैं ना भारत के उत्थान और पतन की कहानी। यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। माया से हार खाई, अब माया पर जीत पानी है। तो क्या बनना है? बहादुर बनना चाहिए। अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते, संभाल करते, पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे ते प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए। फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। बाबा ने हमें बहुत स्पष्टता से बताया है समय कौन सा चल रहा है, हमें कहाँ जाना है, हमने क्या प्रतिज्ञा की थी। बिल्कुल एक बाबा दूसरा ना कोई, यही बुद्धि में होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे पुरुषार्थ करना है, बाबा बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं। अंदर कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसे हमें कर्म में आना है, कैसे न्यारे प्यारे रहना है। तो वो कहते जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं। बिगिर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। खर्चा नहीं है परंतु मेहनत है। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, परंतु यदि मोहब्बत है, बाबा से प्यार है, तो मेहनत भी नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं बिगिर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। वो भी तो यही चाहते हैं ना, सब पर हमारा राज्य हो जाए। वो क्या करते हैं? वो साइंस का सहारा लेते हैं, साइंस के साधन अपनाते हैं, है ना। उससे विनाश हो जाता है। उन्हों का बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो, तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं, परंतु क्या करते हो? लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो। किस लिए? जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ, उनके साथ हैप्पीनेस तो
है ही 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो? हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। कोई ऐसी सेवा करता है? बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। सबको ज्ञान देना है। तुम्हारा यह बैज भी कमाल कर सकता है। अब बस सेवा की कितनी विधियां बताते हैं, करने वाला चाहिए, है ना। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। बैज से कितनी सेवा कर सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। बस एक बारी पता चल गया बाबा कौन है ना, बस फिर वर्षा आपका। फिर उसके बाद जितना पुरुषार्थ करोगे उतना मिल जाएगा। छोटे बड़े सबको कहा जाता है क्या? बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। बैज सदा लगा कर रखो। बैज नहीं उतारना चाहिए। कई लोग तो मैंने देखा रात को भी लगा कर सोते हैं। तो बैज सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बाप हैं, है ना। सिंपल। 2 से ही वर्षा मिलता है। कौन से 2 बाप? एक लौकिक, एक पारलौकिक। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्राएं ना। देखो सिचुएशन कैसी है, व्यक्ति कौन है, उस अनुसार समझा सकते हो। यह है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, इस रूहानी यात्रा से। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। सेवा करते हैं, कमाई होती है, खुशी होती है, तो भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। देखो बाबा क्या कहते हैं, धनवान राजाओं का जिसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है। हाँ, वो तो दुनिया की बात है, परंतु यहाँ जो ज्ञान धन से भरपूर है, जो सेवा करते हैं बाबा, उनकी भी चलन कहते हैं ऐसी होनी चाहिए। बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं। वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। याद आ रहा है सबको सतयुग में कैसे खान पान रॉयल्टी से होता है। बे टाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से, शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। बाबा की महिमा क्या है, मेरे बाबा कैसा है ना। फिर हम जो बनने वाले हैं देवताएं, उनकी चलन, उनकी चाल, उनका बोल कैसा है, और इस समय मेरी चलन कैसी है, मैच करो, है ना। तो जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो। जैसे बाबा के गुण वैसे हम बच्चों के गुण, है ना। फिर बनेंगे
देवताओं के गुण वाले, तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं क्या, शांति का सागर, प्रेम का सागर। बाबा की महिमा गाते हैं ना। जैसे बाप पूजा जाता है, वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है ना। बाबा की तो सिंगल पूजा होती है, हमारी तो डबल पूजा होती है ना। सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, फिर देवी देवताओं के चित्रों के रूप में भी पूजा होती है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीरी आए हैं, वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है, लाठी भी छोड़ो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ छोड़ो। परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहां तो शरीर को छोड़ने की बात है। लाठी तो फिर भी बाहर की बात हो गई, परंतु यहां तो हमें देह भी छोड़नी है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें, यहां सिर्फ बाप को याद करना है। बाप बगैर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए, न कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है। कौन सा है वो मंत्र? माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। याद रखेंगे सब ये मंत्र। क्या करना है? माम एकम याद करो, वर्षे को याद करो, दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए। मधुबन आते हैं किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वहां समझेंगे जब घर में होते हैं तो कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। साकार मुरली है ना। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। ब्रह्मा के भ्रुकुटी के तख्त पर शिव बाबा भी बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है, ऐसा नहीं है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं, है ना। यह तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? पापा गया कोई स्कूल में सत्संग में? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं? बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? पतित से पावन बनने के लिए साइंस पढ़ना सीखना जरूरी है? नहीं ना। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है, बाबा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है, दिखाते हैं ना चित्र में। अर्थ का कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को
और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। साक्षात्कार का बाबा अर्थ बता रहे हैं, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। लक्ष्य दिखाया जाता है, यह है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि श्री कृष्ण का ही देखा। साक्षात्कार में कोई भी प्रिंस का सैंपल दिखा देते हैं, तो बाबा कहते हैं सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने। तो क्या सुन रहे हैं हम सभी? बाबा से सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। नर से नारायण बनाने बाबा आए हैं। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे, डायरेक्टली नारायण थोड़ी ना बनेंगे, पहले तो प्रिंस बनेंगे ना। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला, ये मक्खन है। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे, कहानियां बता दी है ना। कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें खुद की चेकिंग करनी है। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे, है ना। राजाई पद पाना है ना। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो, क्या? ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु यह लिखना भूल जाते हो। बाबा कहते हैं ये लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। ऐसे ना सम्मुख बताने से समझते हैं। लिटरेचर दे देते हैं, पढ़ लेते हैं, परंतु अपनी रीति समझते हैं। यथार्थ रीति जब तक सम्मुख बैठ कर ना समझाए ना, तब तक समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बताओ नहीं, तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, कई लोग होते हैं ना मजाक उड़ाते हैं। दो बाप की बात अच्छी है, ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बहुत सिंपल बात है और इजीली सभी समझ जाते हैं कि देह का बाप और फिर आत्मा का पिता कौन है। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो, तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना, तो कन्या दान करते हैं। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह सतयुग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है।
हम्म बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मणी यानी टीचर चाहिए। टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे ले करके क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो। मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शर्राफ भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तुम देखते रहेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखे दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू यानी व्यर्थ खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। सेकंड पॉइंट, एक प्यारे ते प्यारी चीज यानी बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान है, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। क्या मिला वरदान? फरिश्ता भव। ना व्यक्त मास चल रहा है तो कैसे फरिश्ता बने, और बाबा फरिश्ता बनने का वरदान भी दे रहे हैं, विधि भी सिखा रहे हैं। तो कैसे बनेंगे फरिश्ता? जब पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त करके डबल लाइट बनेंगे। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो क्या होगा? तो ऊपर से नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं, सब दे दो, है ना। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता, है ना। स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। कैसी स्थिति हो? निर्भय भी और हर्षित मुख भी, साक्षी होकर बिल्कुल इस बेहद के खेल को देखो, कोई हलचल नहीं होगी। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देहभान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति।
तो ऐसी स्थिति हमें भी बनानी है ना, यही लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल, कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, आपके रंग रूप में
ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा।